अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मित्रों, मैं फ़रहान अमीन हूँ। हम गाहे बगाए मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से आपको अपडेट करते रहते हैं। एक नाखुशगवार वाक़या जो कि इस वक्त ख़बरों का ज़ीनत बना हुआ है और आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर यकीनी तौर पर उसकी बात गुश्त सुन ली होगी। ताहम इस वाक़े से जुड़ी एक और ख़बर भी है जो कि शायद हो सकता है आपकी नज़र से ना गुजरे। ताहम ये इस वक्त जो ख़बरें हैं उसकी ज़ीनत भी ना बनी हो, लेकिन उसकी एप्लीकेशन मेरी नज़र से गुज़री है। तो मैंने सोचा ये दोनों वाक़यात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यकीनी तौर पर इन दोनों वाक़यात को एक साथ ही रिपोर्ट करना चाहिए। और दोनों HIV से जुड़े हुए हैं। एक निश्तर मुल्तान का वाक़या और एक दूसरा कामुकी का वाक़या है जो कि मेरी नज़र से गुज़रा। निश्तर मुल्तान के वाक़यात के हवाले से आपको तो पता लग गया होगा कि वहाँ पर एक डायलिसिस मरीज़ जो कि HIV पॉजिटिव था, उसको उस डायलिसिस मशीन के ऊपर डायलिसिस किया गया जो कि आम मरीज़ों के लिए था, ना कि उस मशीन के ऊपर जिनके ऊपर जो एड्स और जो हेपेटाइटिस के मरीज़ वगैरह उनके ऊपर डायलिसिस होते हैं। होता कुछ यूँ है कि इब्तदाई तौर पर जो मालूमात आई है कि निश्तर अस्पताल के अंदर एक जो पेशेंट है शाहनवाज़, वो आता है इंतहाई क्रिटिकल हालत में होता है। उसको फौरी तौर पर डायलिसिस किया जाता है और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। जब मौत वाक़ई होती है तो उसके बाद उसी मशीन के ऊपर दीगर 30 से 32 जो मरीज़ हैं उनका डायलिसिस किया जाता है। और जिस वक्त पता चलता है कि जो ये शाहनवाज़ मरीज़ था ये HIV पॉजिटिव था और उसको उस मशीन की बजाय वहाँ डायलिसिस किया गया जहाँ पर सेहतमंद इंसानों का जो HIV से बिल्कुल पाक हो, वहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया, इंतहाई निगलिजेंस है। अब तक ये बताया जाता है कि अमला और डॉक्टर यहाँ पर महफूज हैं और मज़ीद भी स्क्रीनिंग है उसका अमल जारी है। था अब तक जो 30 मरीज़ है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। देखिए कितनी बड़ी ये जो निगलिजेंस है वो सामने आई है। HIV ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं और वो अछूत की बीमारी नहीं है। ये 2 से 3 तरीके से फैलता है। अगर इंसान वो सेफ्टी तरीक़ाकार इस्तेमाल करें तो वो HIV से बचा रहता है। और ज़रूरी नहीं है जो HIV वायरस पॉजिटिव वो एड्स के अंदर कन्वर्ट हो। बहुत सारे मरीज़ों के अंदर इलाज के बाद जो HIV है वो एड्स के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। ये बात एक लंबी स्टोरी और कहानी है। ताहम जो बताने का अमल ये है कि आप जो खून मुंतकिल होता है उसके ज़रिए एड्स बहुत तेज़ी से फैलता है और आम लोगों को भी इस हवाले से पता नहीं होता है। यही वो पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको लाना चाह रहा था, क्योंकि एक बिल्कुल छोटे से बच्चे के ऊपर जो एड्स है वो पॉजिटिव आ गया है। ये वाक़या है कामुकी में। अच्छा, इस बच्चे को खून देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना जो मामू है। तो एड्स यकीनी तौर पर ख़तरनाक मर्ज़ है, लेकिन इससे बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अपनानी चाहिए। थोड़ी सी मैं इससे हवाले से डिटेल जो उसके वालिद साहब की जानिब से बताई गई है वो बता दूं कि कामुकी में था 8 माह का ये बच्चा था, ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो वो एक डॉक्टर है, डॉक्टर आशिक नजम, उनके क्लिनिक के अंदर उसको ले जाते हैं। डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करते हैं, उसे बताता है कि आपके जो बच्चा है उसमें खून की कमी है और इसे खून की बोतल लगेंगी। तो जो वालिदैन हैं वो बच्चे के जो मामू हैं उसके हमरा, जिसका नाम उमर मेरा ख्याल है बताया जाता है, इसी डॉक्टर के पास जो डॉक्टर आशिक नजम है उसके क्लिनिक पर लेकर जाते हैं। वो उनको कहता है जी आप ये जाएं और जो टेस्ट हैं उम्र के वो करवाएं। जिस वक्त वो टेस्ट करवाने जाता है तो ये अस्पताल की ही लेबॉर्ट्री थी जहाँ से वो अपने टेस्ट करवाता है। और यकीन करें गैर तजर्बाकार, अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल अमला वहाँ पर था, जिसकी वजह से जो ये बच्चा है जिसने अभी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा बहारें देखनी थी HIV पॉजिटिव हो गया। इस बच्चे का नाम मुझे पता है लेकिन मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। ताहम बच्चा इस वक्त सामने तो आ चुका है। तो खैर उसका नाम बता देते हैं, 3 साल हसन है। लेकिन जिस वक्त ये एड्स का इसको HIV हुआ है वो तकरीबन 8 माह का था। इस वक्त इसकी 3 साल उम्र है। वो जो मामू है हसन का वो HIV पॉजिटिव था। उसके खून के टेस्ट किए जाते हैं। अनप्रोफेशनल अनट्रेड अमला जो कि अपना ही डॉक्टर आशिक नजम के हॉस्पिटल का होता है, उन्हीं की ये लेबॉर्ट्री होती है। इस हॉस्पिटल का नाम जो कि कामुकी में है फातिमा चिल्ड्रन एंड जनरल अस्पताल बताया जाता है। तो
जिस वक्त ये ब्लड ट्रांसफ़र हो जाता है, उसके लग जाता है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद इस बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगती है। तो दूसरे जो डॉक्टर हैं, जिनका नाम वो मेरा ख़्याल है सलीम शेख गोंतल बताया जाता है, उनके पास लेके जाते हैं। तो वो तमाम तर जो अलामात है वो बताते हैं जी इस बच्चे के अंदर जो अलामात है वो HIV की हैं। तो वो वालिदैन हैरान हो जाते हैं कि भाई हमारे बच्चा इस उम्र में HIV कैसे हो सकता है। एक छोटा सा बच्चा है, कोई कुछ ऐसी उसने नहीं हो सकता कि वो मतलब एड्स कैसे हो सकता है उसे। तो तब उन्हें पता चलता है कि जो बच्चा है उसका मामू HIV पॉजिटिव था, और जो डॉक्टर आशिक नजम की लेबॉर्ट्री है, जिसके ऊपर केस भी जो किया गया था और उसके ऊपर सज़ा भी रिकमेंड की गई है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। तो हुआ ये कि उन्हें पता लग गया कि जी जो इसका मामू है वो HIV पॉजिटिव है। तो उन्होंने उस डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने कहा ये भाई आपने जो रिपोर्ट दी थी उसके हिसाब से तो उमर सेहतमंद था, HIV पॉजिटिव नहीं था, तमाम तर जो उसके टेस्ट क्लियर थे। कैसे पॉसिबल है कि आपकी लेबॉर्ट्री टेस्ट क्लियर दे रही हो, तमाम तर जो प्रोसीजर वो अप्लाई कर रही हो और कह रही हो कि जी जो इसका ब्लड लगाना वो महफूज है। अगर ये आपकी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के अल्फाज से महफूज था तो ये किस तरह ये हमारे बच्चे को HIV हो गया। तो वो डॉक्टर नजम टाल मटोल करता है। उसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में ये केस लेके जाता है, वहाँ पर मुकम्मल सुनवाई होती है। उसके बाद उनसे कहते हैं जी आप इस लेबॉर्ट्री के ऊपर, इस डॉक्टर के ऊपर केसेस कर सकते हैं। और हैरानगी की बात यह है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन केस सुनने तमाम तर चीज़ें सामने आने के बावजूद डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल अब तक मेरे पास जो इतलात हो सकता है कि ये इतलात का बाज़ ज़राए से आ रही होती तो 100% नहीं होती। ताहम अब तक जो मेरे पास इतलात है ये डॉक्टर का लाइसेंस भी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इतनी बड़ी निगलिजेंस पर कैंसिल नहीं किया। वो हॉस्पिटल भी इस वक्त मामूल के मुताबिक ऑपरेट कर रहा है। अगर किसी के पास दीगर इतलात है तो मैं उसकी अपनी दुरुस्तगी कर लूँगा, लेकिन मेरी इतलात ये कि वो ऑपरेट कर रहा है। और उन्होंने कहा जी FIR दर्ज करवाया। भाई पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का काम है, जब उसने इंक्वायरी कर ली, लीगल तमाम का जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया, तो अपनी मुद्दत में इस डॉक्टर के ऊपर निगलिजेंस के ऊपर पर्चा क्यों नहीं करवाया। 8-9 माह हो गए, वो वालिदैन धक्के खा रहे हैं। कोई जो थाना है कौमुकी का वो FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। इस बच्चे की ज़िंदगी स्टेक पर लगा दिया। आप हमारी रियासत का अंदाज़ा लगाएं, निश्तर के अंदर 23 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए हैं। इसके अलावा सिंध के अंदर बहुत बड़ा एक स्कैंडल आया था जहां पर HIV पॉजिटिव की बिला मतनाई तादाद आ गई थी। अभी एक छोटा सा बच्चा इन्होंने HIV पॉजिटिव कर दिया। तो हेल्थ केयर कमीशन का जो काम है उसका मतलब ये अपना काम नहीं कर रहा है। ना सरकारी हॉस्पिटल के अंदर वो अपना जो तमाम तर प्रोसीजर तरीकाकार है वो अपना रहा है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब हेल्थ केयर कमीशन यकीनी तौर के ऊपर पैसे बनाने वाली मशीन है। वहाँ जाते हैं, अताई डॉक्टर्स के इतने वाक़यात हैं जिसमें गलत इंजेक्शन लगाने के ऊपर, गलत अद्वियात जाने के ऊपर लोगों की अमवात होती हैं। ज़चगी के दौरान अताई डॉक्टरों की हत्या चढ़ जाती हैं और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन खामोशी से तमाशाई बना रहता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है। खामोशी के वाक़े के अंदर कितनी बड़ी नेगलिजेंस है और पता नहीं किन किन के ऊपर। ये तो एक बच्चा है जो सामने आगे, वालिदैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं, FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, खिलाफ कार्रवाई करवाना चाहते हैं, तो सामने आगे बाकी का पता नहीं कि वो और कितने लोग इससे HIV पॉजिटिव होंगे, हो सकता है उन्हें पता भी ना हो। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो लोग हैं इनके ऊपर ये क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस की FIR दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो अपना जो काम है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अमला चेक नहीं किया, लेबॉर्ट्री के अंदर जो लोग हैं प्रोफेशनली ट्रेंड है या नहीं वो चेक नहीं किया। और दूसरा, इस डॉक्टर का अब तक लाइसेंस क्यों नहीं चेक किया, इसका भी जवाब देना चाहिए। ये जो हॉस्पिटल है चल कैसे रहा, इसका भी जवाब देना चाहिए। और जो लेबॉर्ट्री है वो कैसे इस वक्त तक ऑपरेट कर रही है। तो ये वो सवालात हैं जिसका जवाब पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को हर सूरत में देना होगा। लेकिन एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ज़रूर हो गई है।